सीखने के लिए एक जुनून पैदा कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका विकास कभी नहीं रुकेगा। नमस्कार, मैं अनिल अग्रवाल आपके सवाल कार्यक्रम से आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है अमेरिका की कोडुलर कंपनी के को फाउंडर पवित्र गोलचा जी। गोलचा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। ये आप इतनी सफलता आपने जो अर्जित की है, इसके लिए आप अपने परिवार को जिम्मेवार मानते हैं, अपनी मेहनत और लगन को? मैं दोनों को जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि अगर मेरे परिवार नहीं होते तो मैं मतलब आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि परिवार का सपोर्ट चाहिए होता है। जी तो जी जी अगर वो नहीं होते तो मैं अब यहाँ नहीं होता। जी जी। मैं इस कंपनी के बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा। आप जैसे को फाउंडर है इसकी, तो ये कंपनी कितनी पुरानी और एक्चुअली करती क्या है? हाँ, तो असल में ये कंपनी 2017-18 में बनी थी। जी असल में हमने अपना नाम चेंज किया था 1-2 साल बाद में। तो अ, ऐसा माना जाए तो 4 साल हो गए हैं। जी तो हमारी जो कंपनी है कोड्यूलर, जी तो ये ऐप बनाने की वेबसाइट है। तो जिससे आप बिना कोई कोडिंग सीखे आप जी। ऐप बना सकते हैं एंड्रॉयड के लिए। तो ओके। ये हमारा ये मतलब विज़न है कि कोई भी दुनिया में कोई भी अपना कारोबार शुरू कर सकता है, जी अपना बिजनेस बढ़ा सकता है ऐप बनाकर, या फिर कोई अपना एजुकेशन को बढ़ाना चाहता है कि वो नॉलेज दुनिया तक पहुंचा सके, तो उसके लिए हम एम्पावर करते हैं उन्हें। ओके गोलचा जी, इसमें आपका इस कंपनी में रोल क्या है? मैं यहाँ पर हमारा रोल ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। तो हम्म, जैसे ये हमारा स्टार्टअप है, तो हम्म, हमारे टीम में कई देशों से लोग रहते हैं। तो हम्म, साथ में मिलकर इतना काम मतलब करना थोड़ा मुश्किल होता है। हम्म, तो हम अ, जैसे जो कोई काम आता है तो हम अपने उन्हें बांट लेते हैं अपने स्किल्स के हिसाब से। तो हम्म। टाइम जोन होता है, स्किल्स होता है, तो उसे नाप कर हम लोग अपना काम भाग लेते हैं। गोलचा जी, कोडुलर कंपनी एमआईटी ऐप इन्वेंटर से प्रेरित है क्या? असल में कोडुलर जो कंपनी है, वो एमआईटी ऐप इन्वेंटर से काफ़ी प्रेरित है। जी। एमआईटी ऐप इन्वेंटर एक ओपन सोर्स एजुकेशनल टूल है जो ओके। स्टूडेंट्स के लिए बनी है। हम्म, पर अगर देखा जाए तो ऐप बनाना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है। हम हम्म, आम लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर जो ऐप इन्वेंटर है, तो आम लोग के लिए मतलब इतना कंपोनेंट्स नहीं बनाती है। कंपोनेंट्स जो होता है, जो ऐप में आपका जो कंपोनेंट्स यूज़ होता है, तो इससे फीचर्स आती है, तो वो ओके। ऐप इन्वेंटर प्रोवाइड नहीं करती है। तो हम जैसे एड्स कंपोनेंट हो गए या फिर और एक्स्ट्रा फीचर्स है, वो ऐड करते हैं। तो ऐसा देखा जाए तो ये इसका थोड़ा एडवांस्ड वर्जन देखा आप देख सकते हैं, पर इसमें कमर्शियल एमआईटी में वर्जन। बदलाव आता है, तभी आप क्या बदलाव होता है, ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि असल में हम चाहते हैं कि कोई भी ऐप एमआईटी ऐप इन्वेंटर का जो ऐप है, वो कोड्यूलर ऐप में अपग्रेड हो सके बिना हम्म, कुछ मॉडिफिकेशन के। तो हम्म। इसलिए हम उनका बदलाव एक्सेप्ट कर लेते हैं। नहीं, अपनी तरफ से इसमें कुछ आप चेंजेस नहीं करना चाहते या करते? नहीं, हम करते हैं। हम हाँ। जैसे नया कंपोनेंट्स ऐड करते हैं, जो नया फीचर्स है जो यूजर्स के लिए आसान बना दे हम्म। ऐप बनाना, जो उसके लिए हम काफ़ी मेहनत करते हैं। ओके। कोडुलर में आईओएस अपडेट कब आ रहा है, गोलचा जी? अ, असल में iOS अपडेट जैसे कि एमआईटी ऐप इन्वेंटर है, वो एंड्रॉयड के लिए बनी थी। तो ओके। स्टूडेंट्स जो होते हैं तो उनके लिए आईफ़ोन लेना, स्कूल्स के लिए आईफ़ोन लेना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वो बहुत महँगा होता है। तो वो असल में एजुकेशनल टूल थी, तो इसलिए वो एंड्रॉयड के लिए बनी थी, क्योंकि वो फ्री था। पर ओके। अब जैसे-जैसे iOS का मार्केट बढ़ते जा रहा है, तो यूज़र्स की तरफ से हमें हमें डिमांड आ रही है कि iOS का ऐप बनाना है। तो हम इस पे काफ़ी सोच रहे हैं कि अब हमारा ऐसा प्लान है कि एक नया प्रोडक्ट बने जो हम्म। एंड्रॉयड और आईओएस दोनों को टारगेट से ये कब कर तक सके। आने की उम्मीद है? ये डेवलपमेंट में है अभी। हो गए इसको 2 साल हो गए, पर ओके। क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत लग रही है, तो इसमें अभी कुछ बोला नहीं जा सकता है। ओके। अभी है मतलब कोई आप फ्यूचर फोरकास्ट नहीं करना चाहेंगे? अ, चीज़ें बहुत काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हमारी जो टीम है, जो
फाउंडर्स है। हमारी टीम में ओनली 7 मेंबर्स है। ओके। तो ये और वो भी रिमोट है, तो कई दूसरे कंट्रीज में डिफरेंट टाइम जोन्स पे है, तो इससे कोलैबोरेट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमारे काम पे हम लोग इतना टाइम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसे जब हमने ये कंपनी बनाई थी तो असल में हम लोग पैसा कमाने के लिए नहीं बनाई थी। ये हमें अपना साइड प्रोजेक्ट बनाया था। तो बिना ये पैसा मेरे कमाने के लिए साथ, क्या उद्देश्य था आपका बनाने का? हाँ, कोई भी काम आप मैं करें? असल में हम्म। हाँ, असल में हम लोग पहले जो फाउंडर्स थे, हम्म। तो हम लोग असल में MIT ऐप इन्वेंटर के यूजर्स ही थे। तो ओके। असल हमें हमें ये मतलब महसूस हुई कि इसमें कुछ और फीचर्स होना चाहिए कि इससे हमारा ऐप और काफ़ी अच्छा बन सके और यूजर्स ज़्यादा मिले। तो हम्म। हमें ऐसा लगा कि इसमें और फीचर्स ऐड करना चाहिए, और साथ हम्म। में MIT ऐप इन्वेंटर ओपन सोर्स थी, तो हमें ये मौका मिला कि इसको और अच्छे तरीके से हम बना सके। तो हम्म। यही था। और ये तो स्टार्टिंग की हमने सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाया और इसको सर्वर पे डिप्लॉय किया। तो हम्म। धीरे धीरे करते करते यूजर्स और आते गए और आते गए, तो साल भर साल नहीं चाहते हुए भी मनी स्ट्रीम्स आने लगे, मतलब इनकम होने लगी थोड़ी। अब तो आप मानते हैं अच्छा खासा पैसा आप कमा रहे हैं? ऐसा देखा जाए तो अभी इतना खास कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि हम्म। हर बिजनेस में अप्स डाउन्स होती रहती है। तो हम्म। अभी काफ़ी इतना अच्छा नहीं चल रही है, पर हम चाहते हैं कि इसको और स्टेबल बनाएं, हम्म। ताकि ये हमारे फ्यूचर करियर में भी काम आए। तो हम सब चाहते हैं कि ये काफ़ी और अच्छे बने, और इसके लिए हम नए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। ओके, जैसे यूजर्स की कंप्लेंट है कि टूडूलर हर अपडेट के बाद इसमें कोई ना कोई समस्या आती है, तो उसका क्या कारण है? तो समस्या का कारण एक ये है कि हमारी टीम बहुत छोटी है, जी। और हमें साथ में कोलैबोरेट करना और टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अ, हर मेंबर अलग अलग कंट्री से है, अलग टाइम जोन से है। हम्म। तो इसमें टाइम मैनेज करना कि असल में इस जो प्रोजेक्ट है ये बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है, तो ओके। इसमें अकेले रहकर काम करना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है कि हम्म। हम्म। कौन सा क्या चल रहा है। तो नहीं, इसमें पर आपकी साथ में जो मिलकर ये काम करना। आपकी जो इतनी पॉपुलर हो गई है ये साइट, तो इसको हाँ, क्यों नहीं इसमें पूरा ध्यान देते आप लोग? असल में यही है कि हमें अभी पता नहीं है कि ये कितना सक्सेसफुल होगी। हम्म। अभी अभी हम बोल नहीं सकते कि ये सक्सेसफुल हो चुकी है, क्योंकि अ, ये एक मतलब हम बोल नहीं सकते इसमें कि अभी इनकम हुई है, पर अभी इनकम हो नहीं रही है कुछ एक ओके। साल से। ओके। तो वही है कि अपना फ्यूचर देखने के लिए हमें इसमें टाइम महीना लगाना पड़ेगा, पर वो टाइम हम दे नहीं पा रहे हैं। ओके। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि अभी सब, जैसे हमारे सब जो फाउंडर्स है मोस्टली कॉलेज स्टूडेंट्स है, ओके। तो उनका पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस रहता है। तो यही मेन प्रॉब्लम है। मतलब कोई सिंसियरली सीरियसली अभी इससे जुड़ा नहीं है? सीरियस तो है हम लोग, क्योंकि ये हमारी पहली कंपनी है, ओके। पर टाइम टाइम का वो होता है। आपकी इस टेक्नोलॉजी से क्या दुनिया को कुछ फायदा मिलेगा? हाँ, हमारी टेक्नोलॉजी से दुनिया को फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि हम्म। हम दुनिया में जो आम आदमी है जिसको कोडिंग नहीं आती है, तो हम्म। उन्हें हम ऐप बनाने का एक मौका देते हैं कि वो प्ले स्टोर पे अपना ऐप डाले और उससे नॉलेज और अपना इंफॉर्मेशन बिजनेस बढ़ाए, हम्म। और साथ में एड्स दिखाकर पैसे भी कमा सकता है। तो हम्म। ये है हमारा मतलब योगदान। उसमें आप एड्स में अपना परसेंटेज लेते हैं कमाई का? तो जैसा कि हम कॉलेज स्टूडेंट है, तो बताया था, जी। तो हमें बिजनेस की इतनी नॉलेज नहीं है। जी। तो हमने काफ़ी अलग अलग बिजनेस का मेथड्स ट्राई किया कि कमीशन ले ले, कभी पेड प्लान्स ले ले। तो हम्म। कभी कुछ काम करती है, कभी नहीं करती है। अभी हम लोग अपना इसी साल से अपना नया बिजनेस प्लान इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। हम्म। तो हम चाह रहे हैं कि ये कमीशन वाला सिस्टम हटा दे, क्योंकि हम्म। उसमें हमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। ओके। तो यही है। इसका भविष्य क्या मानते हैं आप आगे? कोड्यूलर का भविष्य हम अभी हमें पता ही नहीं है। ओके। तो
ये अब जब हम इसे फुल टाइम काम करेंगे तो हम इस पे ज्यादा विमर्श कर सकेंगे। कुलचा जी, आप क्या मानते हैं, आपके कंपटीटर कौन कौन है इस समय, कौन हो सकते हैं? हमारा कंपटीटर मेनली थंकेबल है, हाँ। जो MIT ऐप इन्वेंटर से ही बनी थी। ओके। वो भी कुछ साल ऐप इन्वेंटर पे उनका प्लेटफॉर्म था, पर उन्होंने अपना नया खुद का प्लेटफॉर्म बनाया जिससे वो एंड्रॉयड के साथ साथ iOS पे भी ऐप बना सकती है। तो हम भी चाहते हैं कि अपना एक नया प्लेटफॉर्म बनाए उनके तरह, ताकि क्योंकि ऐप इन्वेंटर अभी काफी पुरानी टेक्नोलॉजी पे है, तो उस पर नया टेक्नोलॉजी लगाना थोड़ा काफी मुश्किल होता है। तो नया टेक्नोलॉजी से हम नया प्रोडक्ट बनाएंगे तो ज़्यादा एफिशिएंट होगा। और अभी देखा जाए तो अभी जो नो कोड टूल्स है जो हमारी कंपनी जिसके अंदर आती है, तो वो मार्केट में भी काफ़ी नई बढ़ गई है। तो हमारे कंपटीटर्स अभी बहुत हो गए हैं, तो अभी कंपटीशन बढ़ गया है। ओके। इस कंपटीशन को फाइट करने के लिए आपने स्ट्रेटेजी कोई बनाई है, जो होता जाएगा उसको एक्सेप्ट करते जाएंगे? हाँ, जो हमारी जैसे हमारी जो कंपनी है, हमने अभी तक कोई मार्केटिंग कोई फंडिंग नहीं ली है, तो अभी ये सेल्फ सस्टेनेबल है। ओके। तो हम देख रहे हैं अभी इन्वेस्टमेंट का कोई इन्वेस्टमेंट लेने की सोच रहे हैं, ओके। और साथ में थोड़ा मार्केटिंग करने का भी सोच रहे हैं, पर ये भी थोड़े कुछ साल बाद ही हो पाएगा जब हम फुल टाइम इस पे काम करेंगे। ओके। यूजर्स को जो जो समस्या आती है अभी, उसका भी आप पूरी तरह से निराकरण नहीं कर पाते, तो वो अब ये जारी रहेगा या कुछ उसमें संशोधन होने की संभावना है? इसका भी कारण मैं बोल रहा हूँ कि हम्म। हमारी कंपनी बहुत छोटी है, हम्म। तो हमें टाइम देना इसमें बहुत मुश्किल पड़ता है कि पर्सनल लाइफ से कंपनी लाइफ में होता है। तो यही है, सपोर्ट देने के लिए हमें पूरा फोकस होना पड़ता है कि इस प्रॉब्लम को समझना पड़ता है, उसमें काफ़ी घंटे लग जाते हैं, तो यही प्रॉब्लम होती है। नहीं, पर हम सोच रहे हैं, यूजर्स को तो परेशानी है, उसके लिए फिर आप क्या प्लान कर रहे हैं, या ऐसी समस्या? जैसे तो हमें हमारी एक कम्युनिटी है जहाँ पर जो यूजर्स को प्रॉब्लम होती है, तो वो यूजर्स साथ में आपस में मिलकर बातचीत करके खुद ही सॉल्व कर लेते मोस्टली। नहीं नहीं, वो आपस में तो कर लेते प्रॉब्लम हैं, कंपनी के द्वारा क्या उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है? कंपनी के द्वारा उन्हें हम जैसे अभी कोई सपोर्ट देने का कोई हमारा कंपनी की तरफ से इतना कोई मतलब प्लान नहीं है सपोर्ट देने का, पर हम जितना हो सके हम अपना खुद का टाइम देकर उन्हें सपोर्ट करते हैं। ओके। तो क्या सोचते हैं आप, ये गूगल का भी हिस्सा बन सकती है कोडलर? हमारी अभी कंपनी इतने ग्रोथ पे नहीं है कि गूगल इसको एक्वायर कर सके। अभी तक हमें ऐसा लगता है हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है। पर ऐसे हम देखें तो अभी हमारे गूगल के साथ एक पार्टनरशिप है एड्स बिजनेस पे, तो हम चाहते हैं कि ये और ग्रोथ करे। आप क्या चाहते हैं, अगर गूगल आपको ऑफर दे तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे? तो मेरा ऐसा मानना है और बाकी टीम में जिनका मानना है कि हमें जब तक अगर ग्रोथ अच्छे कंपनी के नेचुरली बढ़ रही है, ऑर्गेनिकली बढ़ रही है, तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं लेना चाहते। पर अगर इन्वेस्टमेंट हमारे कंपनी के लिए अच्छी हुई तो हम जरूर लेंगे, पर अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट लिया नहीं है। ठीक है। तो हम अभी ये कंपनी सेल्फ सस्टेनेबल चल रही है। मतलब आप अपनी कंपनी का प्रोफाइल देख करके क्या उसमें यूजर्स को एक्चुअल आप क्या बेनिफिट ईमानदारी से देना चाह रहे हैं, दे पा रहे हैं? हमारी कंपनी हर दिन कोशिश करती है कि यूजर्स को अच्छा से अच्छा फीचर दे, ताकि वो अपना यूजर बेस और डाउनलोड्स और एड रेवेन्यू सब बढ़ा सके। तो इसके लिए हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, स्पेशली हम अपने नए प्रोडक्ट पे मेहनत करना चाहते हैं, ताकि वो नए तरीके से हम अपना प्रोडक्ट बना सके, ताकि यूजर्स को एक नया एक्सपीरियंस दे और ज़्यादा आसान कर सके प्रोसेस। तो यही मानना है कि अगर हम अपना समय और लगाए तो हम काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है। हमारे चैनल के माध्यम से जो आपके यूजर्स हैं
उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो मेरा ये मानना है कि हमारी कंपनी मेहनत कर रही है दिन भर दिन, जी और अपने अपने यूजर से ये कहना चाहते हैं कि कुछ साल के बाद जब हम कॉलेज की पढ़ाई कर चुके होंगे, जी। हम इस पर फुल टाइम फोकस करना चाहते हैं, अगर ताकि हम इसको और ऊंचाई तक ले जा सके, जी ताकि ये अभी टॉप कंपनीज जो है इस स्पेस में, तो उनके साथ हम compete करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम यूजर्स को ये फायदा मिलेगा कि वो और अच्छे से अच्छा ऐप बना सके और उनका ग्रोथ एकदम ऊंचाई तक जा सके। चलिए, हमारे चैनल के लिए कुछ बोलना चाहेंगे अगर आपको इंटरव्यू अच्छा लगा तो? हाँ, मैं बोलना चाहता हूँ कि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मेरे को। जी आप जितना पेशेंटली बात कर रहे थे, जी तो जब मुझे आपके बारे में पता चला, तो मैंने आपका कोई कुछ वीडियो देखी है, जी तो आपका इंटरव्यू लेने का तरीका बहुत मुझे अच्छा लगा जी कि आप कैसे इंटरव्यू लेते हैं, पेशेंटली क्वेश्चंस पूछते हैं, उन्हें समझते हैं और उनके बारे में पहले से रिसर्च करके आते हैं कि उन्हें अच्छा सा पूछ सके और अपने ऑडियंस तक नया मैसेज पहुंचा सके। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है आपका चैनल देखकर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके चैनल पर लोग सब्सक्राइब करें जी जी। और धन्यवाद। काफ़ी व्यूज आए। मैं भी आपकी अभिलाषा रखता हूँ कि आपका जो भी ड्रीम हो, अभी आप काफी हाँ छोटे हैं, युवा हैं, अभी आपके हाँ, पास काफी वक्त है, फ्यूचर में आप खूब राइज करें और आप इतने बड़े हो जाएं कि मुझे आपका इंटरव्यू लेने के लिए टाइम लेना पड़े। सही है। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, नमस्कार। धन्यवाद।